कैसे हैं साथियों, आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि बीपीएससी टीआरई 3 और स्टेट का एग्जाम जो है होने वाला है, मतलब कि आप सभी को जो है बराबर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि एग्जाम जो है होने वाला है, मगर आप सभी का एग्जाम अभी नहीं होने वाला है। जो मैं बोलूंगा क्लियर बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी का एग्जाम जो है वो इलेक्शन के बाद होगा। तो फिलहाल जो है आज आप सभी के लिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं, जो कि हिंदी व्याकरण से इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था, बहुत ही ज्यादा इससे और प्रत्यय से। ठीक है ना। तो मैं अभी जो है वर्ण के बारे में बात करूंगा हिंदी में। आप सभी को पता है, क्योंकि वर्ण के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी जो है उसमें जो है उलझ जाते हैं कि ये कौन सा वर्ण है, इसके बारे में ये कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है। तो इस चीज में बहुत से विद्यार्थी उलझ जाते हैं। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा दोस्तों, बिना रुके जो है वीडियो करता हूं स्टार्ट। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। केएनएस स्टडी क्लासेस सदैव आपका जो है साथ देता है और हर चीज में साथ देने का प्रयास करता है। ठीक है, देखिए हिंदी व्याकरण में हम लोग जो है दोस्तों आज वर्ण पढ़ने वाले हैं। देखिए वर्ण जो है उसे क्या कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं वह मूल ध्वनि जिसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। मैं क्लियर आपको बोलूंगा, वह मूल ध्वनि जिसे हम ना तो खंड कर सकते हैं और ना ही टुकड़ा कर सकते हैं। समझ गए ना? उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब दूसरा है वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब आपको क्वेश्चन जो टीआरई 2.0 में पूछा गया था कि जो है कौन सा वर्ण है। ठीक है ना, जो कौन सा वर्ण, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो पहले हम लोग वर्ण के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना। टोटल जो हिंदी में वर्ण है वो कितने हैं आपको बता देता हूं। टोटल हिंदी में वर्ण है 48। कितने हैं? 48 दोस्तों। कितने हैं? 48 है दोस्तों। कितने हैं? 48। अब बात करते हैं दोस्तों स्वर कितना है और व्यंजन कितना है। ठीक है ना, उस सब के बारे में भी बात करेंगे। पहले आप देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि स्वर जो है वो 11 है। कितना है? 11 है। ठीक है ना। और व्यंजन कितना है? वो है 25 दोस्तों। कितना है? 25 है। तो आपको बता दिए 11 ये हो गया, 25 ये हो गया। और भी आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है ना। देखिए स्वर और वर्ण, स्वर और व्यंजन, इसी दुगो से क्वेश्चन ज्यादा उठाया जाता है। ठीक है ना, कि इसका जो है उच्चारण स्थान क्या है और एक इससे क्वेश्चन उठाया जाता है। चलिए बिना रुके आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए अंतस्थ कितना है और उष्ण कितना है। तो यहाँ पे देखिए दो दिया हुआ है। आप सभी का ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, जो भी बताऊंगा क्लियर बताऊंगा। ठीक है ना। अब देखिए योर ऑल वो, ये क्या है? अंतस्थ है। इसकी संख्या 4 है दोस्तों। कितनी है? 4 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 4 है। और उसके बाद तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व हो, इसे कहते हैं उष्ण। क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। इसकी संख्या भी कितनी है? 4 है। कितनी है दोस्तों? 4 है। ठीक है ना। उसके बाद तो रो और ढो, ये जो है इसकी भी संख्या कितनी है? 2 है दोस्तों। ठीक है। और अनुस्वार और विसर्ग, इसे हम लोग कहते हैं अयोगवा। क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। ठीक है ना, ये अयोगवा होता है। इसकी संख्या कितनी है? इसकी भी संख्या 2 है दोस्तों। कितनी है? 2 है। ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, जो मेन चीज होगा वो बताऊंगा। ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, ये देखिए वर्णों के भेद। अब ये देखिएगा दोस्तों, वर्णों का जो है यहाँ पे भेद है। वर्णों के भेद कितने होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया वर्णों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन सा? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है ना। अब स्वर वर्ण जो है, स्वर वर्ण जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं स्वर का जो है उस वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना हो। मतलब जिसके उच्चारण में किसी वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता हो, मतलब किसी वर्ण का जो है सहायता नहीं लिया जाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन में देखिए वह वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। तो बता दें इसमें किसी का हम लोग
उच्चारण करने में इसका किसी का भी सहायता नहीं लेते हैं, मगर इसका उच्चारण करने में जो है हम लोग स्वर का क्या करते हैं, सहायता लेते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं और इसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जो है इसे हम लोग एक ही चीज से, इसमें कोई हमको किसी का उच्चारण में कोई सहायता नहीं लेते हैं, इसमें सहायता लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्वर वर्ण जो है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है मूल स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, सॉरी मूल स्वर जो होते हैं वो कितने हैं देख लीजिए यहाँ पे। ओ, आ, ई, सही, उ, हर्षऊ, ए, ओ का, री, ठीक है ना। ये आपको हो गया मूल स्वर। अब संयुक्त स्वर देखिए, ए का और ओ का, ये आपको मूल स्वर मतलब ओ प्लस ए क्या हो गया, ए का हो गया, और ओ का में क्या होगा, ओ प्लस ओ का हो गया, ठीक है ना। ये आपको क्या हो गया, ये हो गया संयुक्त स्वर। क्या हो गया, संयुक्त स्वर। अब देखिए दूसरा हम लोग बात करते हैं दोस्तों, दूसरे का बात करते हैं हम लोग। अब देखिए मूल स्वर जो है इसके भी भेद होते हैं दोस्तों, मूल स्वर के भी भेद होते हैं, ध्यान से देखिएगा। मूल स्वर के भी दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर, ठीक है ना। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब देखिए इसका ये जो है ओ, ई, उ और री, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए का, ओ का, ठीक है, जिसके उच्चारण में दुगुना समय लगता है। मतलब जिसको हम लोग उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें दुगुना समय लगता हो। क्या लगता हो? दुगुना समय लगता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ये देखिए दीर्घ स्वर ये हो गया और ये हो गया ह्रस्व स्वर, ठीक है ना। इसकी संख्या 4 है और इसकी संख्या जो है आपको 2, 4, 6, 7 है, ठीक है ना दोस्तों। क्लियर? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं फिर। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, इससे पहले भी मैंने बताया, ठीक है ना। 3 भेद होते हैं। कौन सा? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ठीक है ना। 3 होते हैं। देखिए स्पर्श में कौन सा आता है? कवर्ग, मतलब क से लेके अंग तक। चवर्ग में आता है च से लेके य तक। टवर्ग में ट से लेके न तक। और तवर्ग में जो है तो से लेके न तक। और अपवर्ग में जो है प से लेके म तक, ठीक है ना। इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? इसकी संख्या 4 है, यो, रो, लो, वो। ये जो है आपको क्या हो गया? अंतस्थ व्यंजन हो गया। क्या हो गया? अंतस्थ व्यंजन हो गया। उसके बाद उष्ण व्यंजन देखिए, इसकी भी संख्या 4 है, तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व, हो। मतलब कि योरलव जो है उसको हम लोग 4 भागों में बांट दिए हैं। कितने? 4 भागों में देखिए यहाँ पे बटा हुआ है। अब दोस्तों हम लोग दूसरा चीज का बात करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग जो है मेन चीज सीखने वाले हैं, ये हम लोग का मेन चीज है, हिंदी ध्वनि के उच्चारण स्थान। इससे ज्यादा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। अब मान लीजिए अगर जिस विद्यार्थी को, कितने भी स्पोर्ट विद्यार्थी हैं, उसको भी इसके बारे में पता नहीं था तो हिंदी में वो पास नहीं हुए थे। मगर बीपीएससी ने आहर्ता को हटा दिया था, इसलिए जो है रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 2 का बन गया, ठीक है ना। मगर उसमें भी सुन रहे हैं झोल झाल हुआ है, ठीक है ना, कैंसिल होने वाला है दोस्तों। अब देखिए कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, ठीक है ना। अब कंठ जो मतलब कंठ से निकले, जिसको कंठ से, जैसे कि ओ जो हम लोग बोल रहे हैं, यहां देखिए हमारा कंठ में जो आवाज ओ, ठीक है ना। ओ में मतलब मुंह क्या फैल रहा है, ठीक है ना। ओ, आ, को, खो, गो, घो, अंगो, ठीक है। इसमें जो है ना मतलब कि गला से जो आवाज निकल रहा है, कंठ से, बिल्कुल कंठ से जो आवाज निकल रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंठीय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठीय वर्ण। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीपीएससी में पूछा गया था इस बार। कंठीय वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तालु। तालु देखिए, तालु का मतलब क्या होता है? मतलब ताल से, ठीक है ना। हर्षई, दुर्गई, चौ, छ, जो, झो, यो, यो, तालम सो, ठीक है ना। तालम सो मतलब तालु, ता, देखिए मुंह कैसे बन रहा है, मतलब ताल लगाने के बाद, मतलब कि आप बोलेंगे चौ में देखिए कैसे मुंह ऊपर उठ रहा है फिर नीचे जा रहा है, चौ, ठीक है ना। देखिए कैसे चौ, ठीक है ना। ये कंठ से नहीं निकल रहा, ये ताल से निकल रहा है, ठीक है ना।
उसका मूर्धा देखिए, इसको तालु क्या कहते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, तालव्य वर्ण। मूर्धा क्या है हमारा, री, टो, ठो, डो, ढो, नो, रो और दंश, ठीक है ना। ये हमारा हो गया मूर्धन्य वर्ण। क्या हो गया, मूर्धन्य वर्ण हो गया, ठीक है ना। दंत में देखिए तो, थो, दो, धो, नो, लो और सो, ठीक है ना, सो। इसे हम लोग बोलते हैं दंत्य वर्ण। क्या बोलते हैं, दंत्य वर्ण। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। ये देखिए मैंने 12th को पढ़ाया है, 12th को पढ़ाया इसलिए आप सभी को सोचा कि बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है 12th के लिए सभी, मतलब कि 10 से लेके जितना भी कंपटीशन एग्जाम होता है उस सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए हमारा ओस्ट है, क्या है, ओस्ट। ओस्ट में क्या आएगा, ऊ, हर्ष, ऊ, उसके बाद प, फो, बो, भो, मो, इसको बोलते हैं ओष्ठीय वर्ण। क्या बोलते हैं, ओष्ठीय वर्ण बोलते हैं। उसके बाद कंठ तालु देखिए, ए का कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं इसको। उसके बाद कंठोष्ठ, कंठोष्ठ इसको मैं औ का, ठीक है ना, इसको कंठोष्ठीय वर्ण कहते हैं। उसके बाद दंतोष्ठ, इसको व, इसमें सिर्फ व ठो है, ठीक है ना, इसमें इसको दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में। उसके बाद नसिका, नसिका में देखिए टो हलंत, यो हलंत, नो, नो, मो हलंत, ठीक है ना। ये सभी क्या होगा, नसिका, इसको कहते हैं नसकीय वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्लियर आपको हम कर देते हैं, आगे चलिए थोड़ा सा। ये देखिए क्लियर हो गया। अब देखिए आप सभी को बताते हैं कि अगर अभी तक आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए, एग्जाम से जाने के बाद एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, एग्जाम में पहुंचने से पहले एक बार इसको देख लीजिएगा। मैं एक एक करके आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए, और ये तो आप ले ये लीजिए दोस्तों। उसके बाद इसका ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, ठीक है ना। अब आप लोग क्लियर हो गया, ये देखिए क्लियर हो गया ये वहां पे, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। बराबर आप सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट जो होता है परीक्षा संबंधी जानकारी और परीक्षा की तैयारी के लिए जो भी मदद होता है केमिस्ट्री क्लासेस की तरफ से, वो आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों।